हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 37 डिस्कस करने वाले हैं जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस वर्कशीट में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं परिवहन के साधनों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी वस्तुओं का यूज़ करते हैं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं, जिनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं और सेवाएं ऐसी होती हैं जो हमें आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं और सेवाएं ऐसी होती है जिनकी पूर्ति करने के लिए हमें उन्हें दूसरे स्थान से लाना होता है। तो वो वस्तुएं तथा सेवाओं जिनको लाने के लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, इसके लिए बेसिकली हमारे परिवहन के 3 क्षेत्र हैं। पहला है आपका स्थल, दूसरा है आपका जल और तीसरा है आपका वायु। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, परिवहन के साधन स्थल, जल और वायु। अगर हम स्थल मार्ग की बात करें तो इसके अंतर्गत सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन आती है। अगर जल परिवहन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन आता है। अगर हम वायु परिवहन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत घरेलू विमान, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा ये आते हैं। अगर घरेलू विमान के अंतर्गत दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें है आपका सार्वजनिक प्राधिकरण और नेक्स्ट है आपका निजी विमान सेवा, जिसमें हम सारी चीज़ों को एक एक करके आने वाली वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में बेसिकली हमें सड़क परिवहन के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के बारे में बताया गया है। उससे संबंधित जो कारण है कि उसकी महत्ता क्यों है, उसके बारे में हमें इसमें अच्छे से डिटेल में बताया गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि भारत जो है विश्व में जितने भी देश है जिसमें सड़क के जाल बिछे हुए हैं, उनमें से एक भारत भी है, जहाँ पर सड़कों के बहुत सारे जाल आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 56 लाख किलोमीटर तक सड़क के जाल हमें देखने को मिलते हैं भारत में। और रेल परिवहन की अपेक्षा अगर हम सड़कों की बात करते हैं तो सड़क रेल परिवहन की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखोगे कि सड़कों के निर्माण में लागत बहुत कम आती है, सड़कों का निर्माण करना बहुत इजी है। और जहाँ पर ऐसा क्षेत्र है जो बहुत उबड़ खाबड़ है, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों में भी जहाँ रेलवे का निर्माण नहीं हो सकता, वहाँ पर सड़कों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। एक के बाद आपको बताया गया है कि कम व्यक्ति, कम दूरी और कम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन के सबसे बेस्ट साधनों में से एक माना जाता है सड़क परिवहन, क्योंकि ये मितव्ययी है। कहने का मतलब है किफ़ायती है, इसमें खर्च काफ़ी कम आता है। इसके अलावा ये हमारे घर घर तक सेवाएं उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब है कि जो सड़क मार्ग है उसके माध्यम से वस्तुएं हमारे घर तक आसानी से पहुंच जाती है। सामान को चढ़ाने में, उतारने में भी लागत बहुत कम आती है। इस वजह से ओवरऑल आप देखोगे कि सड़क परिवहन जो है वो रेलवे परिवहन की तुलना में या परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है कि जो सड़क परिवहन है वो अन्य परिवहनों की तुलना में काफ़ी उपयोगी है। साथ ही साथ ये एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। सड़कों के अलावा रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पत्तनों तक जाने के लिए, वायु मार्गों के पत्तनों तक या फिर जिसे हम हवाई अड्डा कहते हैं, वहाँ तक जाने के लिए भी हम सड़कों का ही यूज़ करते हैं। इस प्रकार से जो सड़क परिवहन है ये अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग करने में भी हमारी सहायता करता है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो सड़क परिवहन है वो परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेस्ट माना जाता है। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा मितव्ययी है, किफ़ायती भी माना जाता है। और सड़क परिवहन में इसकी संरचना को स्थापित करने में, सड़क परिवहन का निर्माण करने में लागत भी अन्य साधनों की तुलना में कम आती है। इसके बाद आपको मैप दिया गया है। ये जो मैप है ये आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का मैप दिया गया है। ये आपको विजिबल नहीं है वर्कशीट में, लेकिन आपकी ज्योग्राफी की बुक में ये आपको विजिबल है अच्छे से। आप वहाँ पे इस मैप को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं ये देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं और इसमें प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण और रखरखाव जो है ये CPWD यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। और इसके अंतर्गत आप देखोगे इसमें जो आपको मैप में दिया गया है ये एक स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग को दिखा रहा है। और ये जो राजमार्ग है बड़ा, ये 4 शहरों को जोड़ रहा है, दिल्ली को कोलकाता से और चेन्नई को मुंबई से। इस प्रकार से ये एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा जाता है।
क्योंकि ये 4 शहरों को जोड़ने वाला राजमार्ग है। अगर हम इस महाराजमार्ग के उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी और परिवहन के समय को न्यूनतम करना है, कम करना है। और इस परियोजना का जो काम है वो भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में आता है। उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के किसी 3 विशेषताओं को बताइए। अभी हम लोगों ने वर्कशीट में ही डिस्कस किया है कि जो सड़क परिवहन है वो अन्य परिवहन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके कुछ कारण दिए गए हैं। जैसे पहला है कि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण लागत बहुत कम आती है। सेकंड है आपका कि उबड़ खाबड़ और जो विच्छिन्न क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सड़कों का निर्माण करना ईजी होता है। थर्ड आप इसमें बता सकते हैं कि ढाल और प्रवणता और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें आसानी से निर्मित की जा सकती हैं रेलवे लाइन या अन्य साधनों की तुलना में। इसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि कम व्यक्तियों को कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन के लिए सड़क साधन जो है वो बहुत मितव्ययी या किफ़ायती माना जाता है। इस प्रकार से इसमें आप 3-4 विशेषताएं बता सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 3 विशेषताएं बताइए तो आप इसमें से 3 विशेषताएं लिख सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्या आप उन राजमार्गों के नाम बता सकते हैं जिससे होकर आपने यात्रा की हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस किस राजमार्ग से होकर गुजरे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता सकती हूँ, जैसे मैं NH1 से होकर गुजरी हूँ तो मैं इसमें NH1 लिखूँगी। इसके अलावा NH8 है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, वो लिख सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो आप जिन जिन राजमार्गों से होकर गुजरे हैं आप उसके बारे में इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका आंसर आपका होगा जो अभी हम लोगों ने इस मैप में डिस्कस किया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो है वो 4 शहरों को जोड़ता है। दिल्ली को कोलकाता, फिर कोलकाता से ये चेन्नई, फिर चेन्नई से मुंबई। इस प्रकार से एक चतुर्भुज बन रहा है। इसे ही हम स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहते हैं। तो इसमें आप इन 4 शहरों के बारे में लिख देंगे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। इन 4 शहरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी ज़िंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता है, उदाहरण देकर समझाइए। इसमें आप बता सकते हैं कि बेहतर सड़क परिवहन के माध्यम से समय की बचत होती है, हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, परिवहन लागत काफ़ी कम आती है, ये देश में आर्थिक रूप से मदद करने में या देश के विकास में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध साबित होती है। इसके अलावा सड़क परिवहन के द्वारा एक राज्य को दूसरे राज्य से, एक ज़िले को दूसरे ज़िले से जोड़ना, एक कस्बे को दूसरे कस्बे से या कस्बे को शहर से जोड़ना काफ़ी आसान हो गया है। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात बोली, उदाहरण देने की बात बोली, तो आप छोटी सी कोई स्टोरी लिख के बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो सड़क परिवहन है वो किसी के जीवन को बदलने में कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है। एग्जाम्पल के लिए बता सकते हो कि एक किसान है जो गांव में रहता है और गांव में फसलों का उत्पादन करता है, फिर सड़क परिवहन के अच्छे होने के कारण वो अपने फल सब्जियों को, अपने अनाज को आसानी से मंडी में ले जा कर के बेच सकता है, इससे उसे लाभ होगा और ये इस लाभ में सड़क परिवहन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार से आप छोटे बड़े एग्जाम्पल भी दे सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप ये वर्कशीट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट जिसमें हमने बेसिकली सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कहीं पर भी डाउट लगे आपको तो आप कमेंट भी करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।